नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं पर्दा की। पर्दा अर्थात घूंघट, जो आपने देखा होगा कि शादी के समय या गांव देहातों में, हमारे अब बड़े बड़े शहरों में तो यह घूंघट प्रथा अब समाप्त सी हो गई है। बहुत कम लोग घूंघट करते हैं, वरना अब जब गांव देहातों के अंदर आज भी घूंघट प्रथा की जाती है। तो हमारे सनातन धर्म में घूंघट प्रथा का क्या महत्व है? हमारे सनातन धर्म में यह घूंघट प्रथा क्यों करी जाती है? तो मैं आपको सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में घूंघट प्रथा का ऐसा कोई विधान नहीं है और ना ही हमारे सनातन धर्म में घूंघट किया जाता है। आपने पहाड़ी क्षेत्रों में गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर घूंघट प्रथा नहीं की जाती है, क्योंकि इसका भी कारण है। हमारे सनातन धर्म में यदि घूंघट प्रथा नहीं है, हमारे सनातन धर्म में पर्दा प्रथा नहीं है, तो यह आई क्यों? यह आई कहाँ से? हम पर्दा क्यों करते हैं? हम घूंघट क्यों करते हैं? और इस प्रथा को हम क्यों निभाए चले आ रहे हैं? तो आइए बात करते हैं इस विषय पर। थोड़ा सा इतिहास पर चलते हैं। अब मुग़लों के समय, मुग़लों का जब अत्याचार जो है चरम पर चल रहा था, और ऐसा कहा जाता था कि औरंगजेब के काल में 1.25 मन जनेऊ अवश्य रोज ही जलाए जाते थे। 1.25 मन जनेऊ का मतलब, जनेऊ का 1.25 मन का मतलब है कि प्रत्येक शरीर से उतारा हुआ एक जनेऊ। और मुग़लों के इस दौर में, मुग़लों के अत्याचारों से पुरुष ही पीड़ित नहीं थे, हमारी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा पीड़ित थीं। तो मुग़लों के इस अत्याचारों से, क्योंकि जब मुग़ल शासक जो थे हमारे सनातन धर्म की स्त्रियों को उठा ले जाया करते थे, और जहाँ भी वह देखते थे तो इनके साथ बदसलूकी, बदव्यापार किया जाता था। तो इस प्रथा से अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सनातन धर्म में पर्दा प्रथा जो का चलन शुरू करा गया, ताकि इनको, स्त्री को सुरक्षा में रखा जाए, स्त्री के पर्दे में रखा जाए। तो यह जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो पर्दा प्रथा की जो यह प्रथा आई, वह मुग़लों के अत्याचारों के कारण आई। वैसे भी पर्दा प्रथा जो की जाती है सबसे ज़्यादा वह मुग़लों के अंदर या इस्लाम के अंदर ही किसी स्त्री को पर्दे में रखा गया है। अन्य धर्मों में ऐसा स्त्री को इतना ज़्यादा पर्दे में नहीं रखा गया। तो पर्दा प्रथा जो भी है यह इस्लाम के द्वारा से ही हमारे सनातन धर्म में प्रवेश करा, क्योंकि जब मुग़लों के हमारे पर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मुग़लों का जुल्म जो था वह चरम पर चल रहा था। मुग़लों के जुल्म को से अपनी स्त्रियों की सुरक्षा करने के लिए हमारे सनातन धर्म के लोगों ने इस्लाम के महिलाओं से यह पर्दा प्रथा का अपने धर्म के अंदर शुरू कर अपनी स्त्रियों की रक्षा में करने के मकसद से यह हमारे धर्म के अंदर यह पर्दा प्रथा आ गई। इसका कारण उदाहरण भी मैं एक बहुत अच्छा देता हूँ। आप पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर चले जाएं, गढ़वाल के क्षेत्र में चले जाएं, इन क्षेत्रों में मुग़ल नहीं पहुंच सके, नेपाल जैसे क्षेत्रों में मुग़ल नहीं पहुंच सके पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारे धर्म के अंदर पर्दा प्रथा नहीं शुरू हुई, क्योंकि इन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो जो यह पर्दा प्रथा है यह हमारे सनातन धर्म की प्रथा नहीं है। तो घूंघट हम क्यों करते हैं हमारे धर्म में? हमारे सनातन धर्म के अंदर तो स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। हमारे सनातन धर्म के अंदर स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को
पूजनीय माना जाता है। इसीलिए हम नवरात्रों पर वर्ष में दोनों समय, शरद और चैत दोनों ही नवरात्रों पर हम स्त्री को शक्ति के रूप में, देवी के रूप में भोजन कराते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसको हम पर्दे में नहीं रखेंगे। और स्त्री को हमने समानता का अधिकार दिया है। स्त्री को सनातन धर्म ने कहीं पर भी यह नहीं बताया कि स्त्री जो है वह पुरुष की गुलाम है। स्त्री को सनातन धर्म में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्त्री को पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त हैं, उसे शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त है, सभी चीज़ों का अधिकार प्राप्त है। वह स्त्री को समान रूप से देखता है। तो हमारे पर धर्म के अंदर पर्दा प्रथा नहीं है। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोडों में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।